हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, इससे पहले लेक्चर में क्लास 11th का सेट थ्योरी वाला मतलब पहला चैप्टर पूरा हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका रिलेशन और फंक्शन। तो उसके काफी सारे लेक्चर हुए, लगभग 12-15 लेक्चर हैं उसके। उन सारे लेक्चर में आपका सेट थ्योरी पूरा हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। उसमें जितनी भी एक्सरसाइज थी वो भी मैंने पूरी पूरी करवा रखी है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करना है। सेकंड चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। थोड़ा सा थ्योरिकल चैप्टर है तो आगे लग सकता है कि थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन टफ है नहीं, ऐसा फील नहीं लेने देना। क्योंकि ऑलमोस्ट लोग ऐसा कह देते हैं कि ये चैप्टर टफ है, तो इसको ऐसे नहीं सोचना है कि ये टफ है। अगर एक यहाँ पे रिलेशन फंक्शन में है क्या, अगर चीजों को आप धीरे धीरे से समझेंगे, आराम आराम से समझेंगे, तो चीजें बड़ी आसान लगती हैं। और अगर आप लोगों के मन में पहले ही ये थीम बन चुकी है कि ये चैप्टर टफ है, तो फिर टफ पक्का लगेगा। तो इस चीज को तो दिमाग से निकाल ही दो कि टफ है। ये मान लीजिए ये दुनिया का सिंपल टॉपिक है, ये ऐसा सोच के पढ़ना है इसको, है ना। चलिए, तो रिलेशन फंक्शन में बहुत सारी चीजें हैं। जे मान लीजिए कि सेट का काफी सारा यूज है। और जिन बच्चों ने अभी तक सेट थ्योरी वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है पूरा, तो पहले तो जाके पहले वो सेट थ्योरी वाला चैप्टर पूरा करो। सेट थ्योरी वाला चैप्टर पूरा करके इसको देखो, क्योंकि सेट थ्योरी का आना बहुत जरूरी है रिलेशन फंक्शन में। क्योंकि रिलेशन फंक्शन में बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जो सेट थ्योरी से रिलेट करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने सेट में पढ़ाई हैं, उनका मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, तो रिलेशन फंक्शन में सबसे पहले आता है आपका ऑर्डर्ड पेयर। क्या आता है आपका? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमित युग्म। सबसे पहले आता है आपका ऑर्डर्ड पेयर, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्रमित युग्म। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, इसको अपन को समझना है। जैसे मैंने सेट में देखा कि सेट में हमने जब एलिमेंट को अरेंज किया, जैसे मान लो सेट में कोई दो एलिमेंट हैं आपके, 1 और 2, और मैंने इस प्रकार से कर्ली ब्रैकेट में इसको अरेंज किया। तो मैंने 1, 2 लिख दिया या 2, 1 लिख दिया, बात एक ही है, दोनों चीजें कैसी थी? बराबर थी। किसके अंदर? इन सेट समुच्चय के अंदर ये दोनों चीजें कैसी थी? बराबर थी। लेकिन रिलेशन में होता क्या है कि सॉरी, रिलेशन तो अभी बात की बात है, पहले मैं रिलेशन बात करने वाला हूँ ऑर्डर्ड पेयर में। तो समुच्चय में क्या होता है कि जब हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं, तो मैंने वहां पे एक लाइन बोली थी आपसे कि समुच्चय के अंदर एलिमेंट को अरेंज करने के लिए हमें ऑर्डर को ध्यान में नहीं देना होता है। मुझे ऑर्डर नहीं देखना होता है कि कौन सा एलिमेंट आपने पहले रखा है या कौन सा एलिमेंट बाद में रखा। 1 मिनट हुआ थोड़ा सा, हाँ सही। मुझे ऐसा लग रहा था कुछ कट तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो ऑर्डर को ध्यान में नहीं रखना होता है। कोई भी एलिमेंट आप आगे रखें, कोई भी एलिमेंट आप पीछे रखें, बात एक ही होती है। जैसे मैं बोलूं कितना, ए कॉमा बी, या मैं बोलूं बी कॉमा ए, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि समुच्चय के अंदर दो ही एलिमेंट हो, दो से ज्यादा भी एलिमेंट होंगे तो ऐसे ही रखेंगे। जैसे मैंने बोला ए कॉमा बी कॉमा सी, या बी कॉमा ए कॉमा सी, या सी कॉमा ए कॉमा बी, मैं कैसे भी लिखूं, बस यहाँ पे क्रम से कोई मतलब नहीं होता है। क्रम ऑर्डर मतलब, क्रम मतलब ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता है। चलिए, तो अब देखते हैं हम लोग कि ऑर्डर पेयर में क्या है। देखो, ऑर्डर पेयर, पेयर सबसे एक बात तो क्लियर समझ में आ रही होगी कि पेयर मतलब दो लोगों की बात हो रही है, दो एलिमेंट की बात हो रही है। पेयर मतलब दो की बात हो रही है, पेयर का मतलब दो हो गया। तो यहाँ पे दो की बात हो रही है। ऑर्डर का मतलब हो गया यहाँ पे क्रम। क्रम है और दो है। यहाँ पे बात समझ में आ रही है ना? क्रम, क्रम, ऑर्डर मतलब क्रम, और पेयर मतलब दो। मतलब यहाँ पे दो लोगों के पेयर की बात हो रही है। दो लोगों के पेयर की बात हो रही है, वो भी पेयर कैसा है? ऑर्डर से है। ऑर्डर मतलब होता है क्रम से। जो भी पेयर की बात करने वाले हैं, वो पेयर जो है वो कैसा है? क्रमबद्ध है। तो कोई भी हमने दो एलिमेंट लिए हो, उनको एक फिक्स ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया। फिक्स ऑर्डर में मैंने क्या किया? अरेंज कर दिया। तो जो फिक्स ऑर्डर में मैंने एलिमेंट का अरेंजमेंट किया, वो कहलाएगा आपका ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये मझले ब्रैकेट का यूज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। और जब भी किसी दो एलिमेंट का मुझे ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट करना हो, तो मैं उसको इस प्रकार से छोटे ब्रैकेट में ए कॉमा बी, ये दो एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर है। तो ऑर्डर पेयर किसका है? ए कॉमा बी का। अब इसको बी कॉमा ए नहीं लिख सकते, क्योंकि ऑर्डर पेयर में क्रम को ध्यान में रखना है। पेयर तो दो ही लोगों का है, लेकिन यहाँ पे क्रम को ध्यान में रखना है। कहने का मतलब, अगर मैंने ए कॉमा बी बोला तो ये अलग बात हो जाएगी, और बी कॉमा ए बोला, ये दोनों बातें अलग अलग हैं।
यहाँ पे ए और बी का पेयर है, यहाँ पे बी और ए का पेयर है, तो दोनों बातें अलग अलग हैं। और जबकि समुच्चय में अगर ऐसा कुछ होता तो वहां पे ये बातें अलग अलग नहीं होती, दोनों चीजें बराबर होती। अगर हम दोनों ओर कौन सा ब्रैकेट लगाते, कर्ली ब्रैकेट लगाते, तो दोनों बातें बराबर होती। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो ए कॉमा बी है या बी कॉमा है, इस प्रकार से अगर कोई मैंने अरेंजमेंट किया है तो वो क्या कहलाएगा, आपका ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। ऑर्डर्ड पेयर को अरेंज करने के लिए हम लोग छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग राउंड ब्रैकेट। ठीक है, क्या बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट। तो छोटे ब्रैकेट में हम लोग उसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। कोई भी हमने दो चीजें को पेयर बना दी, जैसे 1,2 है, या मैंने बोल दिया अल्फा कॉमा बीटा है, ऐसे मैंने कुछ भी लिख दिया, तो ये क्या है, दो एलिमेंट के पेयर है। बस पेयर में याद रखना कि पेयर को पलट के नहीं लिख सकते हैं, मतलब आगे पीछे करके नहीं लिख सकते हैं। अगर 1,2 लिखा है तो 1,2 ही रहेगा, 2,1 लिखा है तो 2,1 ही रहेगा, मतलब उसके एलिमेंट को हम लोग आगे पीछे नहीं कर सकते, इतना याद रखना है। चलिए, ऐसा समझ सकते हैं इसको दूसरी लैंग्वेज में। ऑर्डर पेयर में मतलब एक अरेंजमेंट ऐसे होते हैं, इनके एलिमेंट को नहीं बदल सकते। जैसे मान लो मुझे किसी दो लोगों का ऐसा पेयर बनाना है, मतलब जैसे मान लो कोई दो इंसान है, उसमें एक पति और एक पत्नी है। एक इंसान उसमें पति है और एक पत्नी है, एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। जैसे मैं बोलूं सीता, और मैं बोलूंगा वाइफ ऑफ राम। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको ऑर्डर में लिखूंगा तो मैं ऐसा लिखूंगा, सीता कॉमा राम। तो यहाँ पे पहले किसको लिखना है, वाइफ को लिखना है, बाद में किसको लिखना है, हस्बैंड को लिखना है। अगर मैं इसके ऑर्डर को पलट के लिख देता हूँ, जैसे मैं राम कॉमा सीता लिख देता हूँ, तो फिर इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा राम वाइफ ऑफ सीता, जो कि पूरी तरह से गलत है। राम सीता की वाइफ नहीं है, सीता राम की वाइफ है। या मैं बोलूं रुक्मणी वाइफ ऑफ कृष्णा। ठीक है, तो मैं इसको ऑर्डर पेयर में लिखूंगा, तो रुक्मणी कॉमा कृष्णा। अब मैं अगर बोलूं कि कृष्णा कॉमा रुक्मणी लिख दूं, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि मुझे पहले किसको रिप्रेजेंट किया, मैंने वाइफ को रिप्रेजेंट किया। पहले मैंने किसको रिप्रेजेंट किया, वाइफ को रिप्रेजेंट किया। अब जो वाइफ की प्लेस है वो हस्बैंड नहीं ले सकता, जो हस्बैंड की प्लेस है वो वाइफ नहीं ले सकता। कहने का मतलब ये है कि ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट अरेंज होते हैं वो एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज होते हैं, उसके एलिमेंट को पलट नहीं सकते हैं, इतना याद रखना है आपको। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर में क्या होता है, कोई भी दो एलिमेंट हैं वो एक फिक्स ऑर्डर में लिखे हुए हैं, कोई भी ब्रैकेट लिख सकते हैं, छोटा ब्रैकेट लिख सकते हैं, सॉरी ब्रैकेट तो सॉरी कोई भी नहीं, ओनली छोटा ब्रैकेट, सॉरी ओनली ब्रैकेट कौन सा होगा, छोटा होगा। अच्छा, और भी चीजें देख सकते हैं, जैसे मैं बोलूं जैसे मैं बोलूं मोहन सन ऑफ राम कुमार। अब मैं बोलूं, क्या मैं राम कुमार सन ऑफ मोहन, क्या ये दोनों बातें एक ही हैं? बिल्कुल एक नहीं है। यहाँ पे क्या बोला कि मोहन जो है उसके पिता राम कुमार है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल दिया, राम कुमार के पिता राम मोहन है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो बाप है, तो जो पिता है वो पिता ही रहेगा, और जो पुत्र है वो पुत्र ही रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बोला, जो पति है वो पत्नी ही रहेगा, तो पति है वो पति ही रहेगा, और जो पत्नी है वो पत्नी ही रहेगा, मतलब दोनों अपनी पोजीशन को नहीं बदलते। ऐसे ही ऑर्डर पेयर को समझना है कि ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट है वो इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि वो अपनी पोजीशन नहीं बदलते हैं। जो जो है वो वही रहेगा, मतलब जो पहले नंबर पे है वो पहले पर ही रहेगा, और जो दूसरे नंबर पे है वो दूसरे पर ही रहेगा। तो ये तो होता है ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, अब बाय द वे, पहली बात तो मैंने क्या बोला कि ऑर्डर पेयर के एलिमेंट को पलट नहीं सकते। हमेशा याद रखना कि ऑर्डर पेयर के एलिमेंट को हम लोग पलट नहीं सकते हैं, ऑर्डर पेयर को छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर कभी आपको ऐसा बोल दिया जाए क्या ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये दोनों कैसे होते हैं, नॉट इक्वल होते हैं। दूसरी बात, बाय द वे मान लो कोई दो पेयर है डिफरेंट टाइप के, एक ए और बी का है और एक अल्फा और बीटा का है, और ये दोनों इक्वल है, ये बात आपको गिवन है। अगर बाय द वे ऐसा मान भी लो कि दो पेयर बराबर हैं, ठीक है, दो पेयर अगर बराबर है तो यहाँ पे एक बात फिक्स होगी कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, सम्मुख पद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होंगे। ए बराबर हो जाएगा अल्फा के और बी बराबर हो जाएगा आपका बीटा के। समझ रहे हो ना? तो मैंने क्या बोला कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होंगे। ए बराबर हो जाएगा अल्फा के, बी बराबर हो जाएगा बीटा के। इस पे क्वेश्चन भी बनता है, इस पे क्वेश्चन भी बनता है, उसमें बोल दिया जाएगा इफ, सॉरी,
if two ordered pair if two ordered pair x प्लस वन कॉमा टू वाई इक्वल टू है कितना 3, 8। तो वो कहेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। वो बोलेंगे कि हमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कोई दो ऑर्डर पेयर है और दोनों बराबर है, तो यहाँ पे मुझे एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो मैं इसके पहले एक बात बोल भी चुका हूँ आपसे कि भाई जब भी आपको कभी ऐसा दिख जाता है कि दो ऑर्डर पेयर बराबर है, कोई भी दो ऑर्डर पेयर बराबर हैं, और जब ऑर्डर पेयर बराबर हैं तो इसका मतलब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एक्स प्लस वन बराबर 3, तो एक्स बराबर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2y=8 है, तो y=4 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बन जाता है ऑर्डर पेयर पे कि दो ऑर्डर पेयर बराबर दे देंगे और पूछेंगे कि यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो ऐसा क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखना है कि राउंड ब्रैकेट में ए कॉमा बी का लिखा जाना और कर्ली ब्रैकेट में ए कॉमा बी का लिखा जाना, दोनों बातें आपकी अलग अलग है। ये एक क्या है आपका ऑर्डर्ड पेयर है और ये एक आपका क्या है सेट है। तो ये इसके बराबर नहीं हो सकता और ये इसके बराबर नहीं हो सकता है। अब बहुत से बच्चों के मन में आ रहा है कि ऑर्डर पेयर कैसे बनते हैं, कैसे क्या होता है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा वेट करो, सारी चीजें भी मिलेगी धीरे धीरे। ठीक है, चलिए। हाँ, एक चीज और भी देख सकते हैं, खैर अभी इसके लिए भी रुको, बताऊंगा मैं। समझ रहे हो ना? हाँ, तो ऑर्डर पेयर समझ में आया नहीं आया कि कोई भी दो एलिमेंट इस हिसाब से लिखे हुए हैं, कर्ली सॉरी स्मॉल ब्रैकेट में, मैं बोल सकता हूँ राउंड ब्रैकेट में, इस प्रकार से अगर कहीं अरेंज होके लिखे हुए हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? आपके ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करेंगे, पहली चीज। अगर छोटे ब्रैकेट में कोई दो एलिमेंट को लिखा गया है तो वो एक ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑर्डर पेयर के एलिमेंट को हम अल्टरनेट चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो फिक्स ऑर्डर में अरेंज होते हैं पहले से ही। दूसरी बात, अगर कोई दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर हैं तो मैं उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कंपेयर करा दूंगा। वो बोलेंगे अगर कोई दो ऑर्डर पेयर हैं दोनों बराबर हैं तो मैं उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कंपेयर करा के ए इक्वल टू अल्फा बी इक्वल टू बीटा बनेगा। उस पर मैंने क्वेश्चन भी कराया है जो कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन पेपर में आता रहता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है ऑर्डर पेयर। आपका क्लियर होगा कि कोई भी दो एलिमेंट फिक्स ऑर्डर में क्या है अरेंज है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे ऑर्डर पेयर बोलेंगे। चलिए, ऑर्डर पेयर के बाद आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या आता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट? देखो यहाँ पे आता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, ऑफ टू सेट्स, कोई दो समुच्चय हैं, उनमें मुझे क्या करना है कार्तीय गुणन, मतलब कार्तीय गुणा करना है। अब देखेंगे कार्तीय गुणा क्या होगा आपका। मान लो कोई दो सेट है, एक सेट ए बराबर है 1, 2 और एक सेट है बी बराबर अल्फा कॉमा बीटा, सॉरी मान लो गामा और बी है, इसमें तीन एलिमेंट हैं और इन दोनों सेट का मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। डायरेक्ट एग्जांपल के जरिए समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इन दोनों का मुझे क्या करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो पहले क्या लिखा ए लिखा, तो मैं पहले ए ही लिखूंगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखना है, जैसे यूनियन में जैसे ए यूनियन बी लिखा हो या बी यूनियन ए लिखा हो, हम दोनों को क्या करते हैं बराबर मानते हैं। यूनियन में तुमने देखा होगा कि ए यूनियन बी लिखा हो या बी यूनियन ए लिखा हो, हम दोनों को कैसा मानते हैं बराबर। ए इंटरसेक्शन बी लिखा हो और बी इंटरसेक्शन ए लिखा हो, हम दोनों को कैसा मानते हैं बराबर। समझिए दोनों कैसे होते हैं बराबर। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी लिखा हो और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए लिखा हो, दोनों का मतलब अलग होगा। जैसे मैं अभी फिलहाल में बात करने वाला हूँ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी की, तो पहले ए है तो मैं ए के एलिमेंट को लिखूंगा 1, 2, फिर मैं बी के एलिमेंट को लिखूंगा अल्फा
बीटा एंड गामा। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे कैसे? ए का प्रोडक्ट मुझे बी के साथ करना है, तो यहाँ पे करने का नियम क्या होगा, हम ए के एलिमेंट का बी के एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। अब प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? जैसे ए का मैंने पहला एलिमेंट उठाया वन, वन का मुझे इन तीनों से कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तीनों से। तो वन का जब अल्फा से कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो उसको लिखने का तरीका होगा वन कॉमा अल्फा इन स्मॉल ब्रैकेट। इसी प्रकार वन का बीटा से करोगे तो वन कॉमा बीटा स्मॉल ब्रैकेट। इसी प्रकार वन कॉमा गामा स्मॉल ब्रैकेट, तो वन का तीनों से हुआ। इसी प्रकार टू का लिखेंगे हम, तो टू कॉमा अल्फा, टू कॉमा बीटा, टू कॉमा गामा। ठीक है, और उसके दोनों से हम क्या लगा देंगे, कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, और ये हो जाएगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। तो जो अभी पेयर की हम लोग बात करने वाले थे, वो पेयर हमें कहाँ मिलते हैं, जब दो सेट का हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। कोई भी दो सेट है, उन दोनों सेट में मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, तब मुझे क्या मिल जाता है, ऑर्डर्ड पेयर मिल जाता है। तो वही चीज यहाँ पे एक सेट ए है, एक सेट बी है, दोनों का मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया। कार्टेशियन कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहले वाले सेट के एलिमेंट का दूसरे वाले सेट के एलिमेंट के साथ पेयर बना के लिखते हैं। पहले वाले सेट के प्रत्येक एलिमेंट का दूसरे वाले सेट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ हम लोग पेयर बना के लिखते हैं। याद रखना है, जो सेट आपसे पहले कहा जाएगा उसको पहले लेना है, और जो सेट आपको बाद में कहा जाएगा उसको बाद में लेना है। मान लीजिए अगर मैंने बात की बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए की, तो पहले बी आएगा, और बी में क्या आएगा आपका, अल्फा बीटा गामा इंटू वन कॉमा टू। चलिए, अब यहाँ पे पहले कौन आया, बी आया, तो बी के एलिमेंट का पेयर ए के एलिमेंट से, अल्फा का वन से, और बीटा सॉरी 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 अल्फा का टू से, सेम फिर बीटा का वन से, एंड बीटा का टू से, सॉरी, एंड गामा का वन से, और गामा का टू से। तो ये हो जाएगा बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको क्या समझना है कि जैसे कोई दो सेट हैं, उस सेट ए का सेट बी के साथ जब मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, सेट ए का बी से या बी का ए से, तो जो सेट पहले होगा उसके एलिमेंट का दूसरे वाले सेट के एलिमेंट के साथ पेयर बनाना है। और पेयर को लिखते समय भी याद रखना है कि जो सेट पहले है, पेयर में उस सेट के एलिमेंट पहले आएंगे, जो सेट बाद में है उसके एलिमेंट आपके बाद में आएंगे। चलिए, तो ये तो हो गया ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। चलिए, एक आध कार्टेशियन प्रोडक्ट का एग्जाम्पल हम लोग और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेट है ए बराबर -1, 0, और सेट बी है आपका कितना, 2, 3। हमने क्या किया, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी किया, तो -1, 0 का मैंने 2, 3 से किया। तो अच्छा, बहुत सारे बच्चे करते क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में इतना फोर्स क्यों कर रहा हूँ, इतना आपको क्यों, तो बहुत ज्यादा ज्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे मल्टीपल कर देते हैं यहाँ पे। तो मल्टीपल नहीं करना है भाई। अब -1 का मुझे, जैसे इस पूरे सेट का इस वाले सेट के साथ मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, -1 का तीनों दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, और 0 का भी दोनों से प्रोडक्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट नहीं करना मेरे भाई, आपको क्या करना है, इस सेट के एलिमेंट का इस सेट के एलिमेंट के साथ जोड़े बनाने हैं। बड़े हो गए हो तो जोड़े तो बनाओगे, तो वही चीज यहाँ पे कि यहाँ पे हमको क्या करना है, जोड़े बनाना है। तो -1 का 2 से, तो -1, 2, -1, 3, 0, 2 एंड 0, 3 हो गया। बस, अब ऐसा नहीं कि बोले सर 0 का 2 से बोले फिर तो 0 होता है, बोले आप तो गलत है, बोले मैंने तो गुणा 0 पढ़ा। अरे भाई, वो गुणनफल अलग है, यहाँ मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर बात करूं मैंने किसकी की, बी ए की, तो पहले बी आएगा, तो 2, 3, फिर ए आएगा -1, 0। तो फिर क्या करेंगे, 2 का -1 से, तो 2, -1, 2, 0, फिर 3 का -1 से, 3, -1, और 3, 0, जो होगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इतना एग्जाम्पल आपके लिए सफिशिएंट है, इसमें काम चल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ से क्लियर हो रही है कि मान लो मान लो कि इन दोनों सेट में कोई एक सेट, मान लो इन दोनों सेट में, मान लो मैंने बोला इफ ए क्या है आपका, ए कॉमा बी कॉमा सी है, और बी सेट जो है वो क्या आपका 5 हो गया, या ए 5 है, बी ए कॉमा बी कॉमा सी है। इन दोनों सेट में
कोई एक सेट कैसा हो गया, 5 हो गया, खाली हो गया। अब खाली हो गया और मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, या तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी करना होगा या बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए करना होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, तो सोचो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए आपको क्या बोला है कि जो पहला वाला सेट है उस सेट का दूसरे वाले सेट के एलिमेंट के साथ पेयर बनाना है। ऐसा कह सकते हैं दो परिवार हैं, इस परिवार में कुछ हैं लड़के हैं और दूसरे परिवार में कुछ लड़कियां हैं। तो मैं पेयर बना के देखना चाहता हूँ कि दोनों परिवार में कितने जोड़े बन सकते हैं। मतलब पहले लड़के का जोड़ा बना के देखेंगे सबके साथ, फिर दूसरे का जोड़ा बना के देखेंगे सबके साथ, तीसरे का जोड़ा बना के देखेंगे सबके साथ। ऐसी मतलब जोड़े की बात हो रही है। वही चीज यहाँ पे कि यहाँ पे दो परिवार है, एक सेट ए है वो भी एक फैमिली है, एक सेट बी है वो भी एक फैमिली है। मान लो ए जो सेट है वो लड़कों का परिवार परिवार है और बी जो है वो लड़कियों का परिवार है। तो अभी यहाँ पे क्या था, ए के पास लड़के थे, बी के पास लड़कियां थी, मैंने जोड़े बना के देख लिए। यहाँ पे ए के पास लड़के थे, बी के पास लड़की थी, जोड़े बना के देखिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ए के पास तो लड़के हैं, अब बी के पास लड़के हैं, लड़कियां हैं ही नहीं, वो तो खाली बैठा है, उसके पास कोई है ही नहीं, लड़कियां है ही नहीं। अब मैं कहूँ जोड़े बनाओ, तो कहाँ से जोड़े बना लोगे भाई? जोड़े बनाने के लिए दूसरे परिवार में लड़की तो होनी चाहिए। अब भाई जैसे मान लो किसी के घर आप गए, उसके घर में लड़कियां नहीं है और तुमने कह दिया कि भाई मैं जो आपकी लड़की से जोड़ा बनाना, तो अब उसके घर में लड़की होनी चाहिए ना जोड़े बनाने के लिए। अब उसके घर में तो लड़की है ही नहीं। वही चीज यहाँ पे सेट ए के पास एलिमेंट है लेकिन बी के पास कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई जोड़ा बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे आपका, अगर मैं पेयर की बात करूँ तो वो पेयर बनेगा नहीं, इसलिए इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 5। चाहे तो बी का ए से करो चाहे ए का बी से करो। तो यहाँ से एक बात निकल के आती है कि अगर कोई दो सेट आपके पास है और दोनों में कोई भी एक सेट, कोई भी एक सेट कैसा है, खाली है, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी खाली होगा। एक चीज आपको इन दोनों एग्जाम्पल से एक बात आपको क्लियर हो रही होगी कि मैंने जब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी लिखा तो ए के एलिमेंट को पहले लिखा, बी के एलिमेंट को बाद में लिखा। और जब मैंने बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए लिखा तो बी के एलिमेंट को पहले लिखा, ए को बाद में लिखा। कहने का मतलब जो सेट पहले उसके एलिमेंट पहले, जो सेट बाद में उसके एलिमेंट बाद में, जो सेट पहले उसके एलिमेंट पहले, जो सेट बाद में उसके एलिमेंट बाद में। चमका? हाँ, तो इतना तो क्लियर होगा आपका। अगर मैं बात करूं क्या इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों की पेयर बराबर आए, तो बिल्कुल नहीं आए। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन के आता है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी नॉट इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, जिस पॉइंट पे मैंने अभी चर्चा की थी। इन दोनों में अगर कोई सेटिंग 5 हो जाता है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी डायरेक्टली कितना होगा आपका, 5 होगा। ठीक है। अच्छा, अब आता है कि इफ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी जो दो समुच्चय हैं वो फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब हुआ उनके एलिमेंट की संख्या को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। उनके एलिमेंट की संख्या को हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने देखा ए में कितने एलिमेंट थे, दो, बी में कितने थे, तीन। जब मैंने इनके पेयर को बनाया तो कितने पेयर बने, एक दो तीन चार पाँच छह। चाहे मैं उल्टा करके बनाऊं तब भी एक दो तीन चार पाँच छह, छह पेयर बने। मतलब कह सकता हूँ दो गुणा तीन, मतलब पूरे छह पेयर बने। क्लियर है ना? ऐसे मैंने देखा ए में दो एलिमेंट, बी में दो एलिमेंट, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, एक दो तीन चार, चार पेयर बने। अब वही चीज आपको यहां समझना है कि कोई दो सेट है, दोनों सेट फाइनाइट हैं। दोनों सेट कैसे हैं, फाइनाइट हैं। और जब दोनों सेट फाइनाइट है, मान लिया कि जो सेट ए है उसके पास जो एलिमेंट की संख्या है वो p है, और जो सेट b है उसके पास एलिमेंट की संख्या q है। अगर मैं करूं कहूं कि a कार्टेशियन प्रोडक्ट b में कितने एलिमेंट होंगे, मतलब इसको एलिमेंट नाम दो थोड़ी देर के लिए, मतलब है तो जोड़े लेकिन थोड़ी देर के लिए मैंने उनको एलिमेंट बोल दिया कि उसमें कितने पेयर बनेंगे, ऐसा बोल दो कितने पेयर बनेंगे। तो उनकी जो पेयर की संख्या होगी वो उन दोनों सेट के एलिमेंट की संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। देखो आपको साफ साफ दिख रहा है, जैसे यहाँ पे एलिमेंट दो है, यहाँ पे तीन है, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो तीन दूनी छह, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स पेयर बने। यहाँ पे दो एलिमेंट है, यहाँ पे दो एलिमेंट है, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, टू टू जा फोर, देखो फोर पेयर आपके पास है। इस पर क्वेश्चन भी बन जाता है, क्या क्वेश्चन बन जाता है कि कोई एक सेट है ए जिसके पास तीन एलिमेंट है,
एक सेट बी है जिसके पास 5 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कितने एलिमेंट होंगे, तो मैं बोलूंगा 3 × 5। इसमें 3 इसमें 5 मतलब टोटल 15 पेयर बनेंगे। टोटल कितने पेयर बनेंगे आपके, 15 पेयर बनेंगे। तो यहाँ से ये बात क्लियर होगी। तो पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, अब देखो यहाँ पे मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट बता दिया आपको, कौन सी मेथड से, टेबल बना के। वो टेबल में मतलब सारे सेट में सारे के सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करके दिखाया। अब आता है एरो मेथड, ARO, एरो मेथड, तीर विधि से, तीर तीर आरेख विधि, सॉरी, तीर आरेख विधि, तीर आरेख विधि से एरो बना के हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को करेंगे। मान लो कोई दो सेट हैं, एग्जाम्पल के तौर पर एक सेट आपका ए है जिसमें है JAI, और एक सेट बी है आपका जिसमें है R और J। मुझे इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है एरो डायग्राम में। तो सीधा है, जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूँ तो पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट का दूसरे वाले सेट के सारे एलिमेंट के साथ पेयर बनता है। तो मैं क्या करूंगा, पहले जे का पेयर किससे बनाएंगे, आर से और जे से। फिर ए का पेयर आर से और जे से, आई के पेयर आर से और जे से, एन का पेयर आर से और जे से, सारे के सारे पेयर कंप्लीट। तो सीधा इतना समझना है कि कोई भी दो सेट है, दोनों सेट में अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो वो ये मेथड मैंने आपको बता दिया, सेट दिए जाए सीधा करने का। जो हो गया आपका एरो डायग्राम से। दो हमने क्या किया, सेट लिखे मैपिंग के फॉर्म में, और मैपिंग के फॉर्म में सेट को लिखने के बाद मतलब इस अंडे का आकार बना दिया, मतलब एक प्रकार से इस प्रकार से डायग्राम बनाया, उसमें सेट के एलिमेंट को लिखा, और पहले वाले सेट के एलिमेंट का दूसरे वाले सेट के एलिमेंट के साथ मैंने इमेज बनाना स्टार्ट किया। जे का दो जितने भी एलिमेंट है सभी से, ए का भी सभी से, आई का भी सभी से, एन का भी सभी से। और कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी यही रूल होता है कि पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट के सारे एलिमेंट के साथ जोड़ते हैं। सपोज करो अगर मुझे यहाँ पे बी कॉमा ए की बात करनी होती, तो यहाँ पे ए होता, यहाँ बी होता, यहाँ आर और यहाँ जे होता, यहाँ JAI। तो पहले आर का जे से, आर का ए से, आर का आई से, आर का एन से, इसका सभी के साथ हुआ। अब जे का जे से, जे का ए से, जे का आई से, जे का एन से, तो ये क्या हुआ आपका एरो मेथड से कार्टेशियन प्रोडक्ट। और वैसे भी देखो यही चीजें वहां बनी थी, तो यहाँ भी देखो ए में कितने एलिमेंट है, 4, इसमें 2, तो 4 2 8 जोड़े होने चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जोड़े यहाँ पे भी है, 8 जोड़े आपके यहाँ पे भी है, मतलब 8 एरो बने हुए हैं आपके। कितने एरो बने हुए हैं, 8 एरो बने हुए हैं। देखो अब आ जाइए ग्राफिकली हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले तो ग्राफ में अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं। जैसे मान लो आपको पता ही होगा कि ये आपका कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है, और ये आपका वाई एक्सिस होता है, ठीक है। और ये आपका इसमें मूल बिंदु होता है जिसका वैल्यू 0,0 होता है। इस साइड पे x पॉजिटिव होता है, इस साइड पे x निगेटिव होता है, यहाँ पे y पॉजिटिव होता है, यहाँ पे y निगेटिव होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें दोनों के दोनों मान पॉजिटिव होते हैं, x और y का। यहाँ पे x आपका निगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। यहाँ पे x और y दोनों निगेटिव होते हैं, यहाँ पे x पॉजिटिव y निगेटिव होता है। इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं,
और इसको हम लोग फोर क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, इसको मेरे बनाने का क्या लॉजिक है, क्या मतलब है, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। इसको समझाने का क्या मतलब है, ठीक है, क्योंकि मुझे ग्राफिकली मेथड से कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझाना है। तो जैसे मैंने क्या बोला कि मैं कौन सा ग्राफिकल, ग्राफ से मुझे क्या बताना है आपको, ग्राफिकल कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब ग्राफ में बताना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग कैसे दिखाएंगे। ग्राफ में मुझे दिखाना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग कैसे दिखाएंगे। समझो, जैसे कोई सेट ए है, ए बराबर है आपका 1,3 और बी बराबर है आपका कितना, 2,4, और मुझे ग्राफिकली मेथड से एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालना है। तो देखो, ग्राफिकली मेथड से जब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो वहां पे नंबर ही दिए जाएंगे, क्योंकि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पे संख्या होगी, तभी हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो क्वेश्चन जब भी आएगा तो नंबर ही दिए जाएंगे जब भी हमें ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट करना होता है। तो सबसे पहला काम तो क्या होता है कि हम लोग एक्स एक्सिस बनाएंगे और वाई एक्सिस बनाएंगे। दोनों एक्सेस बनाने के बाद मैं देखूंगा कि पहले नंबर पे किस सेट को रखा गया, हमसे जो पूछा गया है उसमें पहले नंबर पे क्या है, ए है या बी है, क्योंकि दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं। ए क्रॉस बी भी पूछा जा सकता है और बी क्रॉस ए भी पूछा जा सकता है। तो जैसे ए क्रॉस बी पूछा तो पहले नंबर पे ए आया, तो मैं क्या करूंगा कि सेट ए में हम वैल्यू देखेंगे क्या क्या मान दिया गया, एक दिया गया और एक 3 दिया गया है। तो जो सेट पहले है, जो सेट पहले है उनकी वैल्यू को हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्स का वैल्यू का काम कौन कौन करेगा, ए। तो ए पे क्या आ जाएगा, सॉरी एक्स एक्सिस, एक्सिस पे क्या आएगा, एक आएगा, दो छोड़ के 3 आएगा। तो इनको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका हो गया क्या, एक हो गया, एक हो गया, और फिर मैं 3 को रिप्रेजेंट करूंगा। मैंने 3 को रिप्रेजेंट किया। तो जो सेट पहले होगा उसको एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, और जो बाद में होगा, जैसे बाद में क्या है बी, तो बी को बाई पे, ये हुआ एक और ये हुआ आपका 2 और ये हुआ आपका 3, तो ये हुआ आपका 4, ये कितना हुआ आपका 4। तो ये आपके बिंदु मिले, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब एक्स एक्सिस वाली रेखाओं ने और वाई एक्सिस वाली रेखाओं ने जहां जहां काटा वही इसके पेयर बनेंगे। तो जैसे इस बिंदु की बात करें तो इस बिंदु के सामने एक्स कितना है, 1, वाई कितना है, 2। इसके सामने एक्स कितना है, 3, वाई कितना है, 2। इसके सामने एक्स कितना है, 1, वाई कितना है, 4। इसके सामने एक्स कितना है, 3, वाई कितना है, 4। यही 4 आपके पेयर बनेंगे जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आएंगे, जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आएंगे। और भी एक एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। ए बराबर कितना है, -1, 3, और बी बराबर है आपका कितना, -2, कितना, 1 और 5। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। बेटा याद रखना, जो सेट पहले होगा उसके बिंदु एक्स अक्ष पर, जो सेट बाद में होगा उसके बिंदु वाई अक्ष पर। तो ये आपका क्या है, एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पे -1, तो ये ऋण दिशा में आएगा, तो -1 यहाँ पे हो जाएगा, और 3, 1, ये तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। तो पहले मैंने -1 को रिप्रेजेंट किया, फिर मैंने 3 को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, बी को, बी बाद में है, बी को बाई एक्स पे, एक्स का मान -2, -1, -2, यहाँ पे एक तो ये आ गया, फिर एक है तो एक यहाँ कहीं आ जाएगा, फिर 5 है तो 1 2 3 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 5 है। तो यहाँ पे कितना है, -2, 1 और 5, सॉरी 5, और यहाँ पे कितना है, -1 और 3। तो पॉइंट देखो कौन कौन से मिले, जहाँ पे इन रेखाओं ने एक दूसरे को काटा है वही पॉइंट आपके
पेयर होंगे, वही पॉइंट आपके पेयर होंगे जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद बनते हैं। तो इस पॉइंट पे देखो, इसके सामने x माइनस एक है, y माइनस दो है, उस पॉइंट के सामने सामने देखना है। इसके सामने x तीन है, y माइनस दो है, इसके सामने x तीन है, x कितना है, तीन है, और y एक है, और इसके सामने x तीन है, y चार है, इसके सामने x माइनस एक है, y एक है, इसके सामने x कितना है, माइनस एक है, और y कितना है, पांच। ये सारे के सारे जो छह पॉइंट मिले हैं, वही कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट बनेंगे, वही कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या बनेंगे, एलिमेंट बनेंगे। तो इस प्रकार से ग्राफ से भी हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अंतिम थोड़ा सा और समझ लेते हैं, है तो भी थोड़ी बहुत चीजें जो बची हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पहली एक्सरसाइज के लिए चीजें मैं सफिशिएंट बता दी हैं, फिर भी आप लोग ट्राई करके देखना है एक्सरसाइज। मैं तो सॉल्व करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन फिर भी इतना सब पढ़ने के बाद आप लोग पहली एक्सरसाइज को ट्राई जरूर करें। चलिए देखो क्या है आपका। अगर मान लो कोई सेट ए है, तो उसमें दिया है आपका 4,7, और मुझे उसका उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाला सेट भी हम लोग ए लिखेंगे, और दूसरा वाला सेट भी ए लिखेंगे। वही नियम, पहले एलिमेंट का 4 से तो 4,4, फिर 4,7, फिर 7 का 4 से तो 7,4, और यहाँ पे 7,7, इन दोनों का क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। वही नियम है, बट लेकिन यहाँ पे क्या था, ए और बी दोनों समान थे, सॉरी पहला और दूसरा सेट दोनों समान था, तो दोनों जगह पे मैंने ए को ही लिखा, क्योंकि ए का प्रोडक्ट ए के साथ ही करना था। तो पहले नंबर पे भी ए लिखा, दूसरे नंबर पे भी ए लिखा। तो इस प्रकार से खुद का खुद के साथ भी हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं। वही ग्राफ के लिए होगा कि जैसे पहला भी ए है, दूसरा भी ए है, तो एक ए को एक्स एक्सिस पे, दूसरे ए को वाई एक्सिस पे लिख दो, जो भी पॉइंट बनेंगे वो पॉइंट आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद का खुद के साथ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने बता दिया, पेयर बता दिया, आपका एरो मेथड बता दिया, और आपका ग्राफिकली मेथड बता दिया। तो इतनी चीजें करिएगा, फिर भी अगर कोई दिक्कत समझ में आती है तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी क्लियर करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।